बेकरार वैक्सीन वो आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाए, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है। इन पे क्या गुजरी तुम क्या जानो, कुछ तो सोचो ओ दीवानो, वैक्सीन पे ना भ्रम फैलाओ, लगवा लो वैक्सीन मेरी मानो। बीजेपी की वैक्सीन भरोसा न जताएंगे, जीतेंगे इलेक्शन तब हम फिर लगवाएंगे वैक्सीन ना भाई रे ना। फिर भी हमें तो तुमको समझाना है, सबको लगनी है और सबको लगवाना है। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है, समझे। हम बात करते हैं झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में जिस तरह से 6 केंद्र वैक्सीन कोविड के लगाए गए हैं। पचपाड़ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद 6 वार्डों 6 इलाकों में जो है वो कोविड वैक्सीन के शिविर लगाए हैं। जिसे हम बात करें रामडी के स्कूल में हम खड़े हैं, यहाँ वैक्सीन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अब तक जो आज का जो लक्ष्य है वो जिला कलेक्टर साहब का जो लक्ष्य है वो 2000 से ऊपर वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। इसको लेके 6 जगह जो है वो केंद्र बनाए गए हैं, पचपाड़ बनाए गए हैं, गली स्कूल बनाया गया है, नंदू स्कूल बनाया गया है, रामटी का स्कूल बनाया गया है। और सभी में कहीं ना कहीं जागरूकता की जब बात आती है तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको लेकर खबर 24 सुबह से ही उन केंद्रों पर जाकर मुआयना कर रही है, बात कर रही है, आम लोगों से बात कर रही है कि वैक्सीन क्यों आप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो जागरूकता की कहीं ना कहीं बात आती है, जैसे प्रदेश में कोविड का जो है वो अभियान जो है लगातार टीकाकरण का चल रहा है। एक तरफ दूसरी लहर से अभी हम बाहर नहीं निकले हैं और तीसरी लहर ने भी कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर दस्तक दे दी है। उसी के चलते कहीं ना कहीं जागरूकता की जो मिसाल है वो झालावाड़ जिले में दिख रही है। और खबर 24 अपील करता है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद ही हम तो उस संक्रमण से बच पाएंगे जो अभी तक गया नहीं है। सर, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचपाड़ आप कार्यरत हैं और लगातार जिस तरह से कोरोना काल 2020-2021 गुजरा है और दूसरी लहर अभी शायद ख़त्म नहीं हुई पूरे देश में, और एक तरफ कोविड वैक्सीन लगाना अभियान पूरे प्रदेश लेवल में चल रहा है। ज़िला कलेक्टर के माननीय निर्देश अनुसार आज 6 बूथ केंद्र जो भवानी मंडी पचपाड़ में बनाए गए हैं, तो क्या प्राथमिकता रही सर? कोविड वैक्सीन किस तरह से लगाई जा रही है और अब तक जो स्वास्थ्य केंद्र आपका जो है कितनी कोविड वैक्सीन हम लगा चुके हैं? लगभग हम 6,500 कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की लगा चुके हैं जी। और इसमें फर्स्ट डोज अधिकतम लगी है, सेकंड डोज कुछ कम लगी है जी, पर हमारा लगातार प्रयास है कि सेकंड डोज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे जी। अभी फ़िलहाल कोवैक्सीन की सप्लाई आई हुई है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। अर्बन एरिया को कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज 18 से 45 प्लस में जी 18 और 45 प्लस में कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, जब ताकि 100% सभी लोगों को फर्स्ट डोज तो एक डोज तो कम से कम लगी जाए। जी। किस तरह से सर प्रेरित हो रहे हैं यहाँ के जो जागरूक हो रहे हैं, जैसे मध्यम परिवार है पचपाड़ क्षेत्र का, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, वो सर्वे करके किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में जी। और स्पेशली युवाओं में जो जी। 18 से 44 की एज ग्रुप वाले हैं, उनमें बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भीड़ लगना चालू हो गई जैसे पता चला, और बीएलओ के मार्फत हमारे तहसीलदार जी कंटिन्यू इसको लीड कर रहे हैं जी। और हमारी आशा बहन जियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारे नर्सिंग स्टाफ जो हमारी एएनएम बहन जी है, वो सब फील्ड में जाकर लगातार प्रेरित कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टीके लगाने के लिए प्रेरित कर रही है और इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसा तो माना जा रहा है सर, जो बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सोच ये बन चुकी है कि अगर हम बीमार हैं, हमारे कोई बीमारी है, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको वैक्सीन लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है सर? आपको ध्यान हो तो जब 60 प्लस को वैक्सीन स्टार्ट करी थी तो साथ के साथ 45 प्लस जिनके बीमारी है उनको भी लगाई गई थी प्राथमिकता के तौर पर जी। तो अगर किसी को एसोसिएटेड डिजीज है, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज हो या
ब्लड प्रेशर हो जी। या कोई भी कैंसर या कोई अन्य असाध्य बीमारी हो, लिवर की, किडनी की, किसी भी तरह की कोई बीमारी है, तो उनको तो प्राथमिकता के तौर पर ये वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ये वैक्सीन कहीं ना कहीं 100% रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सर, कोरोना काल में जिस तरह से मई और अप्रैल का जो फर्स्ट वीक आया था, जिस तरह से कोविड में काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, उनको संभाला भी गया है, एक डॉक्टर एक भगवान का रूप में साबित हुआ है, किस तरह का फेस करना पड़ा सर उस दौरान अप्रैल और मई में फेस? बहुत भयावह स्थिति थी, हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव नज़र आता था जी और बहुत ही अधिक मात्रा में केसेस आ रहे थे। जी। पर शुक्र है सभी का, प्रशासन का और सभी हम सब सारे पत्रकार बंधु और सभी ने बहुत अच्छा मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर बहुत अच्छा कार्य किया और उस सेकेंड वेव से हम लड़े। हमारे क्षेत्र में अभी आज की तारीख में कोई पॉजिटिव केसेस नहीं है यहाँ पर भवानी मंडी में जी। भवानी मंडी पचपाड़ क्षेत्र में। ये बहुत ही सुखद घड़ी है। भगवान ना करे तीसरी फेज आए और तीसरी फेज आने से पहले ही हम उसको ना आने की तैयारी के लिए जो हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कर दें, ताकि अगर आए भी तो बहुत ज़्यादा हमारा क्षमता ना हो। सर, जिस तरह से राज्य सरकार के बाद जो आज ऑक्सीजन प्लांट की जो भूमि पूजन हो चुका है, जिला कलेक्टर ने जो जगह चिन्हित करी थी भवानी मंडी में, तो ये कितना कारगर साबित होगा? और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर हम बात करें तो क्या और भी जो है सुविधा है वो होनी चाहिए अब बीमारी को लेकर? ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल नो डाउट आने वाले समय में ये मील का पत्थर साबित होगा जी। भवानी मंडी क्षेत्र के लिए जी। क्योंकि भवानी मंडी एक तरह से बिल्कुल झालावाड़ जो जिला मुख्यालय है उससे 45 किलोमीटर दूर है और वहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आना और बार बार में लेने जाना, भरवा के लाना, इसमें बहुत समय व्यतीत होता है। और अगर ये ऑक्सीजन प्लांट लोकल जो वहाँ भर्ती रोगियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में सक्षम होगा तो ये बहुत ही निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ हमें और सारी चीज़ों को भी स्ट्रेंथन करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे भवानी मंडी अस्पताल में एक स्पेशली वार्ड की बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए जी। ताकि आने वाली संभावित तीसरी लहर से हमें निपटा जा सके। सर, ऐसा दौर भी आया होगा कि जब डॉक्टर उस समय अपना कर्म कर रहा था तो कहीं ना कहीं परिवार की जो पृष्ठभूमि वो भी कहीं ना कहीं सामने नजर आती थी। अपना बेटा, अपने बेटी, अपने डॉक्टर पिताजी हैं, उनको सोचती थी कि मेरे पापा कब तक घर लौटेंगे। ऐसी स्थिति में सर उस दौरान क्या देखने को नजर आया सर? बहुत बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये हमारी मनोस्थिति थी और बड़ी मतलब दर्द भरी स्थिति थी कि हम घर कैसे जाएं। एक मनोदशा ऐसी थी कि घर जाने में भी डर लगने लगता था जी। और मतलब दरवाजे के जस्ट अंदर घुसते ही और मेन गेट के अंदर घुसते ही सारे कपड़े निकाल के पानी में डाल देना जी। और उसके बाद सीधे बाथरूम में घुसना और भरी गर्मी में भी गुनगुने पानी से नहाना, ये सारी चीज़ें करके हमने जैसे तैसे लोगों अपने परिवार को बचाया है। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक दर्द तो रहता ही था, एक डर तो रहता ही था कि कहीं हमारी वजह से हमारा परिवार अफेक्ट ना हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कोरोना में जो मृत्यु हुई है उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज उनका परिवार अपना एक इंसान खो चुका है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जिनकी मृत्यु हुई है ये तो वो वाली बात है कि जिसके ऊपर गुजरी है वो जाने जी। पर मैं यही कहना चाहूँगा बाकी सभी लोगों से और उनके परिवार वालों से भी कि अब आगे भी हमें इसी तरह सावधान रहना है कि 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग और बार बार हाथ धोना, इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना और जब आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलना। हालांकि घर का जो कमाऊ सदस्य है उसे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आजीविका नहीं चल पाएगी, पर उस कमाऊ सदस्य की भी महती भूमिका होगी कि वो घर के परिवार वालों से जब बाहर से निकल के आ रहा है तो कैसे, जैसे स्वास्थ्य कर्मी ध्यान रख रहे हैं, अंदर जाके नहा रहे हैं, कपड़े उतार के हाथ धो रहे हैं, वो सारा कुछ उनको भी करना पड़ेगा ताकि आने वाले भविष्य में भी और कोई हताहत न हो। जो गुजर चुका उसको भूल तो नहीं सकते हैं क्योंकि जिसके चोट पहुंचती है दिल में वो ही जानता है। बाकी उसको भी फिर आगे ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और उसको भूलते हुए आगे के लिए भी हमें सबक लेना है इससे। तो तीसरी लहर भी कहीं ना कहीं देश में कहीं ना कहीं एक पैर फंसा चुकी है। एक दो केस बीकानेर में भी तीसरी लहर के आ चुके हैं और पूरे देश के अंदर उससे भी कहीं ना कहीं किस तरह से निपटा जाएगा अगर तीसरी लहर वापस
आती है तो। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में टोटल 4 केस हो गए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, जी और टोटल देश में 48 से 50 केस हो गए हैं। जी। और वही वाली बात है, फिर ले देखिए वो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो, क्योंकि ये तो फ्रिक्वेंटली वायरस की एक वो होती है जी। कि वो फ्रिक्वेंटली म्यूटेंट जीन म्यूटेंट करता रहता है और चेंज होता रहता है। तो इसलिए इसमें यही कहना है कि सभी अपने जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनको फॉलो करें, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। बहुत जल्दी ही बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने वाली है, और वैक्सीन ही एकमात्र इसको रोकने का उपाय है। हम खड़े पचपाड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। लगातार कोविड वैक्सीन की शुरुआत जो हो चुकी है, लगातार जो कतारें देखने को नजर आ रही है, महिलाओं में उत्साह काफ़ी नजर आ रहा है वैक्सीन लगाने को लेकर। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, और जिसके चलते जो पूरे जिले के अंदर जिला कलेक्टर हरिवंश मीणा के निर्देशानुसार 6 जो है कोविड वैक्सीन केंद्र बनाए गए हैं। भवानी मंडी और पचपाड़ मिलाकर 1980 जो है वो कोवैक्सीन जो है वो लगाने को आज आदेशित हुई है, जिसमें प्रत्येक जो है स्वास्थ्य केंद्र या केंद्रों पर 300 डोज जो है वो लगाए जाएंगे, जिसको लेकर जो उत्साह देखने को नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लगातार जो है युवाओं में जो बढ़ चढ़कर जो महिलाओं में जो उत्साह देखा जा रहा है कोविड को लगाने का। राज्य सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोविड वैक्सीन लगे, क्योंकि प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 650 करोड़ है, जिसमें से अभी वैक्सीन लगाना शुरुआती दौर है। और वहीं राज्य सरकार जो है अपनी पहल मानते हुए सभी को वैक्सीन लगाने का अभियान दे रही है। सभी जिला कलेक्टर जितने भी 33 जिला हैं उन जिला कलेक्टर को आदेश अनुसार कर रही है, और सभी जगह इस तरह की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि 5 बजे तक इस बूथ के केंद्र पर कितनी वैक्सीन लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर अध्यक्ष बलराम सालेचा, जनप्रतिनिधि मौके पर पहुँच रहे हैं, वहाँ जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं। तहसीलदार इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये जो है इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहा है। उसके बाद जो अंदर कमरे में जाकर ये वैक्सीन लगा रहे हैं। और एक बात और है, जो जिनके कोई बीमारी होती है वो लोग भी एक बार जांच करा कर वैक्सीन लगा सकते हैं। खबर 24 से मैं लोकेश मकवाला। बेकरार वैक्सीन वो आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाए, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है। इन पे क्या गुजरी तुम क्या जानो, कुछ तो सोचो ओ दीवानो। वैक्सीन पे ना भ्रम फैलाओ, लगवा लो वैक्सीन मेरी मानो। बीजेपी की वैक्सीन भरोसा न जताएंगे, जीतेंगे इलेक्शन तब हम फिर ही लगवाएंगे वैक्सीन ना। भाई रे ना, फिर भी हमें तो तुमको समझाना है, सबको लगनी है और सबको लगवाना है। जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार, वैक्सीन वो आ गई सबको लगनी है और सबको लगवाना है, कोई छूटे ना कोई भी रह जाना है, समझे।